ओके जी, चलो लेट्स स्टार्ट. So we were doing, the last topic we did was input and output characteristics of the PN junction diode, right? और ये टॉपिक जो है, दिस इज हम लोगों ने नोट कर लिया होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल. एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है भाई, ड्रॉ कर दो, ठीक है. चलो, ये हमने समझ लिया था कि भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ठीक है. कोई दिक्कत परेशानी इसमें? इसमें एक चीज जो हमने ये बोला था कि भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो था ये जो इधर से ग्राफ जो है वो नीचे गिर गया. तो ये क्या हो गया ग्राफ के साथ ऐसा? ये क्या हुआ डायोड के साथ ऐसा कि ग्राफ को ऐसा मोड़ना पड़ा अचानक, ठीक है. तो उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं. इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. और इस ब्रेकडाउन का जो नाम है, दैट इज एवलांच ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन डायोड. तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे. Have you heard about the word avalanche? Yes, okay. क्या चीज होती है ये? स्नो वाला, राइट राइट, वही होता है वैसे ही माउंटेन पे. क्या होता है? हिमस्खलन. ठीक है, वैसा ही कुछ होता है. आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट करेक्ट. हिमस्खलन ऐसा ही कुछ होता है. हरदात माइट करेक्ट मी, उसको हिंदी अच्छे से आती है ना हरदात? यस सर. ये हिमस्खलन ही होता है ये एवलांच ब्रेकडाउन. एवलांच मतलब जैसे हिंदी का भी कोई नाम होता है. हाँ, जैसे भूस्खलन होता है ना, भूस्खलन, दैट वो इज क्या? लैंडस्लाइड. अच्छा. अच्छा, सर इसके तो लिए मुझे तो नहीं पता था सर. इसने तो पहली बार सुना है. ठीक है, तो यही होता है. तो वैसे ही एवलांच ब्रेकडाउन में, मतलब एवलांच में क्या होता है, जैसे एकदम से जो स्नो है, स्नो माउंटेन है, वो क्या होता है, एकदम से टूट के नीचे गिर जाता है. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है. यहाँ पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरी, यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ पे है डायोड. और डायोड में कौन एकदम से शूट किया, वो है कौन? किस में एकदम से वैल्यू में चेंज आ रहा है, जरा देख के बताओ. करंट या वोल्टेज? किस में एकदम से चेंज आया? करंट में. करंट में से करंट में चेंज आया है ना. तो यहाँ पे हुआ क्या है, इस पॉइंट पे जरा इसका एक ग्राफ जरा अलग से दोबारा बना लेते हैं. तो सच पहले तो क्या होगा, जब हमने रिवर्स में लगाई, इधर है वोल्टेज, इधर है करंट, तो रिवर्स में वोल्टेज लगाई तो कौन रिवर्स में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट? रिवर्स में हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर माइनॉरिटी माइनॉरिटी. इलेक्ट्रॉन. हाँ, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी. माइनॉरिटी इज द करेक्ट वर्ड, बिकॉज पी में होल्स बन जाएंगे ना. पी में माइनॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. और एन में माइनॉरिटी कौन होता है? होल्स. तो अपने अपने माइनॉरिटी, ठीक है. तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर सैचुरेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगी. क्यों आ जाएगी? क्योंकि माइनॉरिटी खत्म हो गए भाई, है ना. तो उसके बाद यहाँ पे जो है कांस्टेंट हो जाती है वोल्टेज. कांस्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जितने माइनॉरिटी है, 100 थे, 100 के 100 अब कंडक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगी. लेकिन यहाँ पे जरा हो क्या रहा है, मैं जैसे जैसे इधर को जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इधर को जा रहा हूँ, तो वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ इस तरह. अब कौन सी वोल्टेज है ये, रिवर्स या फॉरवर्ड? रिवर्स है. रिवर्स फॉरवर्ड. रिवर्स है या फॉरवर्ड? रिवर्स है, बिल्कुल सही बात है. रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं. अरे इतनी ज्यादा बढ़ा दी, इतनी ज्यादा बढ़ा दी, तो क्या होगा, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ना,
वो इतने ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे, इतने ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे, उनको गुस्सा आएगा और जाके टक्करें मारेंगे और बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जो बॉन्ड्स हैं जंक्शन में, जो वो डिप्लीशन लेयर है, वहां पे जो बॉन्ड्स हैं वो इतना ज्यादा एक्सेलरेट हो चुके हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कि अब जाके वहां पे उनको टक्कर मारना स्टार्ट, उनके साथ कोलिजन स्टार्ट कर देंगे, और कोलिजन उनको मार मार के वो बॉन्ड्स तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और बॉन्ड्स जब टूटने स्टार्ट हो गए तो मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोबारा रीजनरेट करना स्टार्ट कर गए, और एक पॉइंट ऐसा आ गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हुए कि भाई साहब इतना करंट जनरेट हो गया कि एकदम से करंट जो है वो शूट कर गया। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके करंट इतना ज्यादा शूट कर गया। क्यों शूट कर गया? क्योंकि इतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स वहां पे डेवलप हो गए उन कोलिजन्स की वजह से। इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़े, इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़े कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, कि वहां पे ब्रेक डाउन सा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हिमस्खलन नहीं है, भूस्खलन नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायोड स्खलन है। ठीक है, तो दिस इज एवलांच ब्रेकडाउन। बिल्कुल नन्हे से डायोड पे बहुत बोझ आ गया, सही बात है, और वो डायोड खराब हो जाएगी। ठीक है, these bonds are destroyed permanently, and वो डायोड जो है, इस this is a kind of flood of the charge carriers, और वो खराब हो जाती है। तो this is the avalanche breakdown। ठीक है जी, चलो फोटो बना लो ये साइड में फटाफट, फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। as the reverse voltage increases, the reverse current reaches the saturation very quickly, but as the reverse voltage is increased further, the minority charge carriers are accelerated at a certain reverse voltage. The acceleration increases to such an amount that they start colliding with the atoms in the
depletion region, due to which, as a result, huge number of covalent bonds are broken, and huge number of electrons and holes are generated, giving rise to huge amount of reverse current. Reverse breakdown. This flood-like multiplication of electrons, charge carriers, is called avalanche breakdown, and the diode gets damaged permanently. Noted? ठीक है, चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें डायोड को कैसे रिप्लेस करना है न्यूमेरिकल्स में, वो एक बार इसका स्टार पॉइंट लिखो। फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, हमने उस दिन देखा था कि क्या अगर आइडियल डायोड है तो क्या करना है, और अगर प्रैक्टिकल डायोड दे रखी है तो क्या करना है। कहां पहुंच गया ये? ठीक है, तो मेरे पास अगर, और फॉरवर्ड बायस में क्या करना है, रिवर्स बायस में क्या करना है। तो आई हैव अ डायोड, सर थोड़ा ऊपर करना। थोड़ा ऊपर लिखा नहीं अभी। ठीक है, तो ये है मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें दो केस बनेंगे, एक है रिवर्स का, एक है फॉरवर्ड का, है ना। तो अगर फॉरवर्ड है तो क्या करना है, रिवर्स है तो क्या करना है।
तो फॉरवर्ड में भी दो केस बनेंगे। आइडियल है तो क्या करना है और प्रैक्टिकल है तो क्या करना है। आइडियल डायोड दे रखी है या प्रैक्टिकल डायोड दे रखी है। अब अगर तो आइडियल डायोड दे रखी है तो उसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 0। 0। करेक्ट। और जो फॉरवर्ड अगर आइडियल दे रखी है, हमें कोई उसका पोटेंशियल बैरियर भी नहीं दिया हुआ, तो पोटेंशियल बैरियर भी हम क्या ले लेंगे उसका? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल बैरियर दे रखा है तो हम जो दिया हुआ है वो यूज कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिकल टाइप डायोड है तो वो ले लेंगे। तो आइडियल डायोड में हमें रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस लेनी है 0, पोटेंशियल बैरियर वीबी जो है वो 0 लेना है। तो जो डायोड है वो सिंपली एक शॉर्ट की तरह, शॉर्ट सर्किट उसको की तरह बिहेव करेगी। डायोड विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है। तो सिंपली क्या कर देना आपको, एक तार के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर प्रैक्टिकल डायोड दे रखी है तो उसका रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस अगर दे रखा है वो ले लो, पोटेंशियल बैरियर जो दिया हुआ है वो ले लो। तो इसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे एक रेजिस्टेंस के साथ और एक बैटरी के साथ। अच्छा एक बात बताओ जरा मेरे को अगर डायोड ऐसे दी हुई है तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है उसका पॉजिटिव एंड वो किधर होगा? पी एन, इधर पी है ना, राइट वाला होगा। इधर पी है इधर एन है। तो पोटेंशियल बैरियर का पॉजिटिव एंड किधर होगा? राइट की तरफ या यस लेफ्ट? सर, राइट वाला। राइट। तो इसमें जो हम वो बनाएंगे, मतलब अगर तुम कह रहे हो कि राइट की तरफ होगा तो दैट मींस, जस्ट टेल मी, यहाँ पे पहले रफ में करके देखते हैं। इसका मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। ठीक है। इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी वो मैंने बना दी, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा नहीं सर, उल्टा होगा कि तो इलेक्ट्रॉन से वहाँ पॉजिटिव आएगा तो करंट के लिए उल्टा होगा। हाँ, अब मुझे इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्लेस करना है, बैटरी तो ऐसी लगी हुई है। अब मुझे पता है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल बैरियर है और बाहर की जो बैटरी है वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अपोज करते हैं या सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट। फॉरवर्ड बायस में अपोज। अपोज, फॉरवर्ड बायस में अपोज करते हैं। अब करण भाई साहब क्या हो गया? अपोज करेंगे, ये है पी ये है एन, पी को पॉजिटिव के साथ लगाया, एन को नेगेटिव के साथ लगाया, ये तो ठीक है। अब अपोज करना चाहिए। अब अपोज करेगा तो मतलब मेरे को एक तो रेजिस्टेंस बना दो, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस जो भी दे रखी है, 1 ओम है 2 ओम है जो भी दे रखी है वो लगा दो इधर। अब अपोज करानी है अगर बैटरी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगाएंगे हम? इधर। तभी अपोज करेगा, ये करंट ऐसे भेजेगा और ये करंट ऐसे भेजेगा, तभी अपोज करेगा। हाँ के ना? यस। ठीक है जी, क्लियर आगे। तो हम ये वीबी इधर लगा देंगे ऐसे। ओके। रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा। ये बात चमकी हर एक को? यस सर। ठीक है। किसी को दुख दुविधा है तो बता दो। यहाँ पे हम बना देंगे पहले ऐसी सर्किट बना लो, डायोड दे रखी है।
ये क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक पोटेंशियल बैरियर लगा दो VB, और बाहर की एक बैटरी लगा दो। V, ये RF। ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में आइडियल डायोड की बात करते हैं। रिवर्स बायस पे आ जाते हैं, फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस में आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, करेक्ट, है ना। पोटेंशियल बैरियर की तो जरूरत ही नहीं है, तो मतलब अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वी विल रिप्लेस द डायोड विद ओपन सर्किट। यस, डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट। राइट। और प्रैक्टिकल में अगर रिवर्स बायस की कुछ हमें दे रखी है तो वो यूज कर लो। पोटेंशियल बैरियर जो भी मतलब पोटेंशियल उसका हमें दिया हुआ है वो यूज कर लेंगे, और जो सर्किट है इसको एक रेजिस्टेंस के साथ, और ये बैटरी है। इसकी बैटरी कैसे लगेगी इधर? लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। नोटेड। चलो क्वेश्चन करते हैं।
आंसर बता दो फटाफट। अर्षित, करेक्ट। करण, करेक्ट। हरदार, ना। इसमें यार ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो वैसे ना करण उसमें आते हैं, ट्रांजिस्टर में आते थे। ट्रांजिस्टर तो सिलेबस में है नहीं। तो ब्लैक हो गया। हाँ भाई, इसमें क्या होगा? देखो, द सर्किट कंटेन्स टू डायोड्स, D1 और D2। इसमें से D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है? फॉरवर्ड। और जो D2 है वो कैसी है? रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, पता लग रहा है। D2 इज N जो है वो P से कनेक्ट, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और P जो है वो नेगेटिव ऑफ दी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो D2 तो हो गया रिवर्स बायस। नाउ व्हाट विल हैपन, द सर्किट, हमें फाइंड करना है करंट थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस। तो इसमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। हमें दे रखी है दो डायोड्स की फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 50 है, और इन्फिनिट है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। दोनों की जो एप्लीकेबल रेजिस्टेंस है वो बना लेंगे। तो पहले ऊपर वाले की यहाँ पे आएगी क्या? फॉरवर्ड वाली रेजिस्टेंस। ये D1 थी, तो R1 फॉरवर्ड विच इज 50 ओम। ये 150 ओम और पड़ा इधर साथ में। जो अपना ये दूसरी डायोड है वो क्या है? रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस की इनफाइनाइट है, तो ये ओपन हो जाएगा। दिस इज D2। दिस इज 50 ओम।
तो ये बनेगा सिर्फ। तो करंट कितना आएगा इसमें, आर इक्वलेंट कितनी हो गई, 50 प्लस 150 प्लस 100, दैट इज 300 ohms. I will be 6 upon 300, 0.02 ampere. Clear? अरे चमक गया। यस सर। ठीक है। अगला सवाल। नहीं करण, वो अलग चीज होती है। VB यहाँ पे 0.02 into 50 नहीं होगा, दैट इज द वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द डायोड। VB अलग चीज होती है। VB अलग चीज होती है क्या, वो तो बैरियर होता है कि उतने से ऊपर ही कंडक्शन हो पाएगी, स्टार्ट होगी उतने से ऊपर ही कंडक्शन। ये वो नहीं है, दिस इज डिफरेंट। नहीं हरदात, कैपिटल R is not the resistance of the diode, it is some external resistance। डायोड की रेजिस्टेंस हमें दे नहीं रखी है डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो मैक्सिमम वाला फंडा नहीं है इधर। नो हरदात। नहीं करण। ये मैक्सिमम करंट का फंडा सिर्फ हमें इतने के लिए यूज करना है कि पावर जो ले रहे हैं हम वो मैक्सिमम है, दैट्स इट। करण हाँ अब ठीक है।
नहीं सुमित कुमार। अर्षित ठीक है। सुमित कुमार ना। ये देखो, इसमें हमें क्या करना है यार, सिंपल सा फंडा लगाना है। इधर अपने को ये दे रखा है कि इधर वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, 1/2। 0.5 है ना। तो इसके क्रॉस कितनी होगी, 1 वोल्ट। टोटल 1.5 है ना। तो इधर 1 वोल्ट होगी, इधर 0.5 है ना। अब इसकी पावर हमें दे रखी है कितनी है, इधर पावर है 100 मिली वॉट। तो जिसके कारण यहां से मेरे पास पावर है, तो मैं इसमें करंट फाइंड कर सकता हूँ इस सर्किट में। आई हैव पावर, आई हैव वोल्टेज। तो करंट थ्रू दी डायोड कितना है, 100। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर आई कितना आ जाएगा मेरे पास, P अपॉन V दैट इज 100 मिली वॉट डिवाइडेड बाय 0.25 वोल्ट। तो करंट मेरे पास कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 0.2 एम्पियर। आ गए ना। अब करंट सीरीज में है दोनों चीजें, तो उसमें करंट भी, करंट रजिस्टर के थ्रू भी कितना ही होगा, इज इक्वल टू V बाय R इज इक्वल टू 1/R। R मेरे पास कितना आ गया, 1/0.2 दैट इज 5 ओम। सर ये लास्ट लाइन में पुट लेस सेल, इसका क्या मतलब है? यार ये तो मिसप्रिंट लग रहा है, कुछ और- ये कुछ और लिखना होगा इसमें। बस यहाँ तक ही खत्म है क्वेश्चन, मैक्सिमम करंट। ठीक है सर। अगला सवाल,
देखो जर्मेनियम की वीबी कितनी है 0.3, सिलिकॉन का वीबी कितना है 0.7, राइट। तो क्या होगा, कौन पहले कंडक्ट करेगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन? नहीं अर्षित, अर्षित कौन पहले कंडक्ट करेगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन? जर्मेनियम, करेक्ट, इट विल बी जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम की वोल्टेज बैरियर कम है। अरे कौन से वोल्टेज बैरियर को क्रॉस करना आसान है, 0.3 को या 0.5 को करण? 0.3 को या 0.7 को? 0.3 को। तो जर्मेनियम विल स्टार्ट कंडक्टिंग फर्स्ट। सिद्धू साहब, ठीक है ना? तो जर्मेनियम जो है दैट विल स्टार्ट कंडक्टिंग बिकॉज उसका पोटेंशियल बैरियर कम है। तो अब उसने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो काम खत्म, बस अपने को चाहिए ही नहीं और कुछ। तो क्या होगा, 12 वोल्ट इसने इधर से भेजा, 0.3 इसने खा लिया, इसको ओवरकम करने में लग गया, तो बाकी कितना बचा, 11.7। दैट्स इट, फिनिश। सर सिलिकॉन वाले में से क्यों नहीं जाएगा? तुम बताओ क्यों नहीं जाएगा? थोड़ा सा तो जाना ही चाहिए, मतलब जर्मेनियम में ज्यादा जाना चाहिए, सिलिकॉन में कम जाना चाहिए। अच्छा चलो जाना चाहिए, मान लिया, लेकिन एक बात बता दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो किस में लगे हैं दोनों? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है ना। अब जर्मेनियम के अक्रॉस कितनी खाई जाएगी वोल्टेज, 0.3। यस सर। तो उसके पैरेलल में भी 0.3 से बढ़ ही नहीं सकती। ओके सर। ठीक है ना, पैरेलल में लगे होने की वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगी। कौन कंडक्ट करेगी, सिर्फ जर्मेनियम कंडक्ट करेगी। नाउ टेल मी, अगर ये दोनों सीरीज में लगे होते तो कितना तो रास्ता सर है? पोटेंशियल देते हैं। तो जर्मेनियम कितना खाती, 0.3, और सिलिकॉन कितना खाती, 0.7। ठीक है, मैं बताता हूँ एक मिनट, रुको, पहले ये लिख लो। यस सर। हाँ बताता हूँ एक मिनट। सिंस यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम का वीबी क्या है 0.3 एंड सिलिकॉन का जो वीबी है दैट इज 0.7। ठीक है, देयरफॉर जर्मेनियम विल स्टार्ट कंडक्टिंग अर्लियर and since silicon and germanium are in parallel, therefore voltage across germanium is equal to voltage across silicon is equal to 0.3 volt. So therefore voltage across 10 k will be 12 minus 0.3, that is 11.7 वोल्ट। अब अगर इसमें ये पैरेलल सीरीज में लगी होती, ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है, इसका वीबी है 0.3, इसका वीबी है 0.7। तो कम से कम कितनी बैटरी चाहिए मेरे को, कितने से बैटरी ज्यादा चाहिए ताकि ये सर्किट जो है वो कंडक्ट कर पाए? सर 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा, 0.7 से ज्यादा नहीं?
सर 0.3 तो उसने ही रोक लेनी है सर। 0.3 उसने रोक सर लेनी। हाँ जी सर, फिर तो 0.4 बच जाएगी अगर 7 भी ले आए। करेक्ट। देखो अगर मैं यहाँ पे बैटरी जो है इधर, जो भी था उधर है ना, ऐसा कुछ है। अगर ये बैटरी V, इफ V इज 0.3 वोल्ट, ये V सप्लाई, इसको V ऐसे ले देते हैं। अगर V सप्लाई 0.3 है तो क्या ये कंडक्ट कर पाएगी? सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कंडक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि जर्मेनियम के पास तो चलो मिल गया, उसने तो खोल दिया रास्ता, लेकिन सिलिकॉन रास्ता नहीं खोलेगा अपना, तो करंट जो है वो 0 है। ठीक है। अगर Vs जो है 0.7 है, तब भी क्या होगा? V अक्रॉस जर्मेनियम 0.3 हो जाएगा, लेकिन अभी भी सिलिकॉन रास्ता अपना पूरा नहीं खोलेगा, तो अभी भी करंट कितना है? 0 है। ठीक है, क्योंकि V सिलिकॉन कितना मिलेगा इस केस में? 0.4। ठीक है, तो ये नहीं खुलेगा, ये तो हो गया, लेकिन करंट फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए V सप्लाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 वोल्ट। जनरल केस अगर 1 वोल्ट से ज्यादा है, देन क्या होगा? V जर्मेनियम अपने खाएगा कितना? 0.3। V सिलिकॉन खाएगा 0.7, और करंट जो है वो भागेगा अगर 1 से ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ किसी को है तो बता दो। नो सर। अगर दोनों पैरेलल में लगे हैं तो कम से कम V कितना होना चाहिए? सर राइट, जितना मिनिमम होएगा जिसका, उतना होना चाहिए। करेक्ट। अगर दोनों पैरेलल में लगे हैं तो जर्मेनियम के जितना काम चल जाएगा, 0.3 से काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.3 वाली खुल गई रास्ता, वो गेट खुल गया, खत्म है ना। अपने को तो एक गेट चाहिए पैरेलल में, तो खुलना चाहिए। ओके, चलो सही है, चमक गया तुम लोगों को। बाकी जिंदा हो? ठीक, अच्छी बात है। टाइगर्स जिंदा हैं? टाइगर कभी बोलते ही नहीं है सिद्धू साहब। इस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ए पार्ट तो बहुत ही सीधा है, सीधा साधा सा पार्ट है ए पार्ट, वो तो निकल जाएगा प्यार से। बी पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना।
अमित कुमार, ए पार्ट का सही है आंसर। कृतिका आंसर पहला सही है। करण पहला सही है। अक्षत पहला सही है। दूसरे पार्ट में करण इक्वेशन तो सही लगाई है तुमने। सर मेरा देखना सेकंड। सेकंड में तुम्हारा जो है जो 28, ठीक है, सही मेरा है, ठीक है सर। सही है।
ए पार्ट में पोटेंशियल बैरियर हमें दे रखा है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमें दे रखी है, ये अगर डिप्लीशन रीजन है तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पहले में? del v ओ is equal el equal to del v. यस, मतलब डेल्टा वी बाई एल, आगे ना, डेल्टा वी हमें दे रखा है 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय एल जो डिस्टेंस है, ये डी जो है इस केस में, राइट, यहाँ पे एल की जगह डी जो हमने फोटो में ले रखा है, दैट इज 5 into 10⁻⁻⁷। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर? 10⁻⁶, और यूनिट्स आ जाएंगे वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में अगर लेट्स सर सर सेकंड पार्ट सोचा तो है सर, एक बारी बता दें, निकाला नहीं, अभी सोचा है बताओ सर। सेकंड पार्ट में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में सर। सर फिर इलेक्ट्रॉन उधर को जाएगा, उस पर कुछ फोर्स भी लगेगी, ई क्यू ई फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो उसके कारण उससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम वो निकाल लेंगे वेलोसिटी कितनी होगी, विड्थ हमें दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी सोचा था, ठीक है। करण अभी भी आंसर गड़बड़ आ रही है। नहीं अक्षत, आंसर अभी भी गड़बड़ है। ठीक है, हाँ अर्षित ने भी ऐसे ही किया है, बिल्कुल उसका आंसर सही आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s लगा सकते हैं। ठीक है, उसने बोला n साइड से चला एंड अप्रोचेस द p जंक्शन। अब इधर रास्ते में उसकी एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। इक्वेशन तभी लग पाएगी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। व्हाई? क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट है। अब फोर्स कितनी लग रही है इस पे? q इंटू ई अपॉन m, ये फोर्स लग रही है इस पे, निकाल लो। मेरे को चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, जो भी होगी देखते हैं, प्लस इस पे रिटार्डेशन लगेगी या एक्सेलरेशन लगेगी? सर एक्सेलरेशन लगेगी। हाँ, p से n साइड जाते हुए कम होएगी वेलोसिटी। रिटार्डेशन होगी सर। नहीं, p से n नहीं, सॉरी n टू p जाते हुए। रिटार्डेशन सर पॉजिटिव क्यू का भी चार्ज नेगेटिव ही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले भी डायरेक्शन नेगेटिव है, फिर उसका मैग्नेट चार्ज का नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हो जाएगी? खड़ो, एक बात बता मेरे सर हो गया सर। सच में? अरे यार भोला बच्चा है। सही है। एक बात बता मेरे को, इधर यस सर। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पहले तो ये बता मेरे को, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है? P2N लगेगी सर। अबे बैटरी सर वीबी कैसे बनती है, इधर कैसे बनाते हैं? सर N की तरफ पॉजिटिव बनेगा सर। n की तरफ पॉजिटिव बनेगा, फिर वही होगी ना, तो n की तरफ पॉजिटिव तो n टू p नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ओ ठीक है सर, मैं फिगर में गलत करिए था, ठीक है सर, ओके सर। अबे मैंने सुन रहा? नोटबुक में उल्टा बनाया हुआ है सर, नोटबुक में तभी गलत। अबे यार, अगर बाय चांस तुम लोग भूल जाते हो तो एक बार कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। p साइड में कौन होता है? मैं जब डिफ्यूजन हो रही होती है, देखो डायोड कब बनी थी, कैसे बनी थी? p साइड में क्या था? होल्स थे। होल्स, यस n सर। साइड पे क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स n साइड से होल्स की तरफ जाएंगे, हाँ की तरफ, हाँ की ना? यस सर। तो n को छोड़ेंगे जब, तो n में क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इधर इकट्ठा क्या हो जाता है? पॉजिटिव।
और इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव। सर फिर अब तो रिटार्डेशन है, नेगेटिव साइड को लगेगी वो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जब हाँ। नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है भाई, रिटार्ड ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव is minus QE by M into S. U square minus 2QE by M, ये D है, S की वैल्यू और M. Put the values. सब वैल्यूज दे रखी है मेरे को. E square is equal to U square minus U की वैल्यू कितनी है 5 into 10 raised to power 5. आगे तो हो ही जाएगा तुम लोगों से. 5 into 10 raised to power 5 स्क्वायर माइनस 2 into चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 into इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 raised to power 6 into डिस्टेंस कितना है 5 into 10 raised सर to power 5 into 10 raised to -7। ठीक है. वैसे तो E into D सीधा यूज कर लो, डोंट कैलकुलेट. E into D सीधा डेल्टा V हो जाएगा ना, तो I'll save this calculation. E into D. इसको सॉल्व करके जो V की वैल्यू आ रही है दैट इज 2 point approximately 2.7 into 10 raised to power 5. यस, इसमें 4 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. अच्छा, कौन कौन सा? एक तो सेमीकंडक्टर है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स है, तीसरा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और चौथा चौथा कौन सा? सर NLM। यस, ठीक है जी. चलो बढ़िया था क्वेश्चन, तो मजा आया करके. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. इनपुट वेवफॉर्म दे रखी है, हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है. ये सर रात सारे ही करेंगे. अरे सोचा.
क्या हो गया है? ना हरदात, ना सुमित, अरे ना अरे ना करण, हरदात। हाँ, the answer is from these two options. नहीं हर्षित, हरदात हाँ करेक्ट है। ना ना सुमित, सुमित कुमार, गलत गलत है। सर एसी करंट है कौन सा है? क्या बोला? ऑल्टरनेट। हाँ हाँ सर ये हाँ हाँ। यार साइकिल के हिसाब से देखो, पहले -5 तब आएगा जब आएगा, तब क्या होगा जब +5 आएगा तब क्या होगा, है ना? तो एक टर्मिनल पे लगा दो इसको, ऊपर वाले पे। देखो इसको कैसे सोचना है। ये पहले कितना इनपुट आ रहा है, देखो स्टार्ट का आंसर -5 से हो रहा है, ठीक है। जब -5 इनपुट आएगा, इधर -5 होगा, इधर 0 होगा, ठीक है। तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगी, रिवर्स बायस होगी? सर 5 देने के लिए तो रिवर्स होनी चाहिए थे। 5 देने के लिए रिवर्स होनी चाहिए मतलब? ये इस सर केस में अब बताना। इस केस में सर फॉरवर्ड होगी है। अबे -5 है उधर, पी पे -5 कनेक्टेड है और एन पे 0 है। अरे घूमे हो हैं, घूम गया हो सुमित कुमार। अरे सारी दुनिया बोल अच्छा रही है सर रिवर्स है। रिवर्स 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 होएगी सर, -5 है, ठीक है सर। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हाँ पहले, जी। हाँ, तो व्हेन इनपुट इज -5 वोल्ट, पहला साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। उस केस में जो डायोड है, डायोड इज रिवर्स बायस। अब जब रिवर्स बायस होगा तो क्या वो कंडक्ट करेगी? क्या वो कंडक्ट करेगी? अरे क्या वो कंडक्ट करेगी? नहीं करेगी। सही बात है अर्षित, ठीक है, इट विल नॉट कंडक्ट। अब जब कंडक्ट ही नहीं करेगी तो बाहर कुछ आउटपुट मिलेगा? कोई आउटपुट मिलेगा अपने को लोड रेजिस्टेंस पे? नहीं। तो वी एट लोड रेजिस्टेंस कितना मिलेगा अपने को आउटपुट? 0। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हेन इनपुट इज +5, दिस इज सेकंड हाफ साइकिल। अब बताओ जरा, यहाँ पे आ गया +5 और इधर है 0। अब डायोड क्या है? सर अब फॉरवर्ड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो क्या वो कंडक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी जी। अगर वो कंडक्ट करेगी देन आउटपुट मिलेगा? कितना मिलेगा जरा आउटपुट बताओ। डायोड कितना खाएगी? डायोड कितना लेंगे हम, कितना खाएगी ये डायोड? बोल के बताओ जरा, ऐसे नहीं मजा आ रहा। आइडियली सर 0। 0, क्योंकि आइडियल है। अरे कुछ नहीं दे रखा ना अपने को, वीबी वो भी कुछ नहीं दे रखा, तो 0 मानेंगे। तो डायोड ने कितना खाया? 0। तो सारा का सारा किसके पास आ गया? आरएल के पास आ गया। तो आरएल के पास कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट, ठीक है। तो देयरफॉर आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बननी चाहिए?
कौन सा पार्ट बना? सर डी। यस, 0 and 5, पहले 0 फिर 5। सर ये इनपुट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं समझाई थी सर, कैसे? इनपुट में दो चीजें ना, पहले -5 है फिर 5 है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। तो -5 को अलग एनालाइज कर लिया हमने, +5 को अलग एनालाइज कर लिया। यहाँ पे जो अपन वो करते हैं ना साइन वेव, उसमें तो वेरिएबल होती है हर टाइम पे, मतलब यस है ना। इसमें तो ये बाइनरी है, +5 और -5 है। तो जब -5 इनपुट पे जाएगी तब देखो क्या हो रहा है, जब +5 जा रही है इनपुट पे तब देखो क्या हो रहा है। ओके सर। क्या ये क्वेश्चन सबको चमक गया? बिल्कुल क्लियर है एंड फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अर्षित को चमक गया? ठीक है, अर्षित को भी चमक, अच्छी बात है। चलो फिर तो काम हो गया। चलो, तुम लोग का पार्ट ए बी सी जो है वो हो चुका है, उसमें से सारे हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो तुम लोग होमवर्क में पहले पार्ट ए बी सी कर लेना कल तक, ठीक है? कल काम करके पार्ट डी भी हो जाएगा, और कल को जो होमवर्क मिलेगा दैट विल बी पार्ट डी एज वेल एज एक्सरसाइज 2, ठीक है? एंड विद दैट वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। ओके जी, चलो, गुड बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।